राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हमें पता है कि आप लोग भी ठीक नहीं होंगे। जैसा अनुपमा के घर का माहौल है ना, वो देखकर तो कोई भी ठीक नहीं हो सकता। हम आज भी गए थे अनुपमा को सहारा देने के लिए, लेकिन अनुपमा की बहू डिम्पी की हालत तो हमसे देखी नहीं जा रही। बेचारी कोना पकड़ के बुत बनकर बैठी है, ना रो रही है ना कुछ कह रही है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की प्रेगनेंसी की खबर भी सामने आने वाली है, लेकिन हमें तो लगता है कि अभिमन्यु उससे पहले ही भांप लेगा। अरे भाई, डॉक्टर है, इतना तो ज्ञान होगा ही। लेकिन हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि अब अभिमन्यु का चैप्टर शो से खत्म होने वाला है और शो में बड़ा लीप आने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान अब खुद सभी का सच साबित करेगा और उसे वापस कॉलेज में लेकर आएगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। और हाँ, हम बताए दे रहे हैं कि अगर कोई सुझाव देना हो ना तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। घर के बुजुर्गों के सामने एक बच्चा, खासकर पोता पोती चले जाए तो शरीर में सिर्फ सांस ही बचती है, लेकिन जीने की इच्छा तो खत्म ही हो जाती है। अब ऐसा ही हाल बा और बापूजी का है, जो अपनी उम्र को कोस रहे हैं। लेकिन अनुपमा ने अपना गम भुलाकर सबको संभालने की जिम्मेदारी ली है। बेचारी सबको देखकर अपना दुख भी नहीं दिखा पा रही। अब समर तो अनुपमा की जान था, जो अब नहीं रहा। वही वनराज अब समर की मौत का बदला लेने वाला है, क्योंकि पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। अब वनराज का खून तो खौलेगा भी। जिसने अपना जवान बेटा खोया हो वही उसका दुख जान सकता है। होता ये है कि वनराज को समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। वो अंगदान के पेपर पर साइन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अनुज उसे समझाता है कि हमारी गीता में भी लिखा है कि आत्मा नश्वर है, जो कपड़ों की तरह शरीर बदलती है। हमारा समर भी मरा नहीं है, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। अब समर के शरीर से कई लोगों की जान बच सकती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में भी मातम फंस रहा है और हर कोई दुख से बेहाल है। अनुपमा अपना गम भुलाकर काव्या, डिम्पी और बा का ध्यान रखने की कोशिश करती है। शाह हाउस में समर का जाना किसी के लिए भी बड़े झटके जैसा है। अब अनुपमा डिम्पी को संभालती है, जो बुत की तरह बैठी है। ना वो रो रही है ना वो चीख रही है। अनुपमा को घबराहट हो रही है कि कहीं डिम्पी को कुछ हो ना जाए। बा कहती है कि डिम्पी का रोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सदमे में चली जाएगी। अभी तो डिम्पी के हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं उतरा था और बेचारी विधवा हो गई। अनुपमा डिम्पी के सामने बार बार समर के मरने की बात करती है और डिम्पी चीख पड़ती है और रोने लगती है। अनुपमा डिम्पी को शांत करने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, क्योंकि जिसने गोली चलाई वो तो किसी बड़े खानदान का बेटा निकला। वनराज कहता है कि अगर वो बड़े बाप का बेटा है तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी। वनराज कसम खाता है कि वो समर की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब समर की बॉडी भी घर आती है तो सभी लोग अपना आपा खो देते हैं। वह कहती है कि मुझे नहीं चाहिए लंबी उम्र, मेरे पोते को वापस कर दो। अभी सभी लोग अपनी अपनी बातें समर से कहते हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब अनुपमा को अनुज से ही घुटन होने लगेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में हम अक्षरा की प्रेगनेंसी से ज़्यादा बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। सुनने में आया है कि अभिमन्यु का एक्सीडेंट होने वाला है और अक्षरा एक बार फिर विधवा होने वाली है। दोबारा अब अक्षरा पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी होगी, जिससे वो अकेले ही संभालेगी और फिर शो में आएगा बड़ा लीप। देखो, बातें तो कई तरह की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगी। लेकिन आज सुजीत मामा की करतूत सबके सामने आ गई है और अक्षरा ने सुजीत को लपेट कर धोया है। लेकिन बेशर्म सुजीत तो आरोही पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। होता यह है कि आरोही और अक्षरा मिलकर सुजीत को सुनाती हैं, लेकिन मंजरी आरोही से ही सवाल करती है कि बेटा तुझे कोई कहीं गलतफहमी तो नहीं हुई। लेकिन अक्षरा कहती है कि आरोही कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे गलतफहमी हो। यहाँ गलती मर्द की होते हुए भी सवाल लड़कियों से पूछा जाता है और इसी की वजह से बेचारी आरोही तो कुछ बताने से ही डर रही थी। अब अपने आप को बचाने के लिए सुजीत कहता है कि आरोही नहीं चाहती है कि ये शादी हो, क्योंकि ये तो खुद अभिमन्यु से शादी करना चाहती है और जब कुछ नहीं मिला तो मुझे फंसा दिया। अब ये सुनकर अक्षरा भड़क जाती है और सुजीत को दोबारा थप्पड़ मारने की बात करती है। अब महिमा सुजीत को धक्का देती है और सभी महिलाएं एकजुट होकर सुजीत को घर के बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। लेकिन आरोही रो पड़ती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करेगा। इसके बाद दोबारा अक्षरा को चक्कर आता है। अब स्वर्णा बेचारी अक्षरा का बॉडी चेकअप करवा देती है, जिसकी रिपोर्ट शाम को आनी है। अब संगीत का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और सभी लोग 90 के दशक के गानों पर डांस करते हैं।
सबसे पहले स्वर्णा और मनीष डांस करते हैं, जिसके बाद महिमा, आनंद, आरोही और कायरा भी नाचते हैं। अब अक्षरा अभिमन्यु का डांस भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अक्षरा अभिमन्यु को बताती है कि उसे चॉकलेट देखकर उल्टी जैसा महसूस होता है। अब अभिमन्यु कहता है कि उसे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा की प्रेगनेंसी की खबर सबको पता चलने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट लग गई है आरोही के हाथ। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान की वजह से घर में हंगामा हो गया है और निशिकांत घर छोड़कर जा रहा है। वहीं सभी के अंदर की आग भी एक बार फिर जाग गई है और वो अब अपने ऊपर लगे नकल के कलंक को हटा कर रहेगी, लेकिन इसके लिए ईशान ने खुद पहले से तैयारी कर ली है। अब खुद ईशान सभी का साथ देगा। होता ये है कि ये तो आपको पता है कि कल ईशान ने सख्ती से दुर्वा को डांट दिया था, लेकिन ये बात ईशान के चाचा यानी निशिकांत को बुरी लग गई। अब वो गुस्से में घर छोड़ने की बात कहेगा और कहेगा कि उसने खुद आज तक अपनी बच्चियों को इस तरह से नहीं डांटा, और ईशान होता कौन है ऐसे बात करने वाला। लेकिन अपने घर को टूटते हुए देख यशवंत और सुरेखा डर जाते हैं। अब भले ही सुलेखा और यशवंत प्रपंची हैं, लेकिन अपने घर को हमेशा जोड़ कर रखना चाहते हैं, सबको दबा कर रखना चाहते हैं। सुरेखा अपने आंसू बहाकर निशी को रोक लेती है, लेकिन ईशान को बुरा लगता है कि भाई वो अपनी बहनों को गलत करने पर डांट भी नहीं सकता। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। अब ईशान मीटिंग बुलाता है और उसमें सभी का आना ज़रूरी है। अब ईशान के कहने पर तो सभी आने से रहीं, इसलिए वो अपने बाबा को फ़ोन करके बुलाता है और मीटिंग के लिए कहता है। अब देखना होगा कि सभी मीटिंग में जाती भी है नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव या कुछ जोड़ने की ज़रूरत है तो वो सुझाव भी हमें दीजिएगा। हम कल आपसे फिर इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।